हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपनी 2024 के PYQs की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जीएस के क्वेश्चंस की। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ द आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आर्मी डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 जनवरी। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद। तो इनमें से बीबी के मकबरा के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है? तो इट वॉज बिल्ट बाय मुगल प्रिंस आजम शाह, सही है। इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ द ताजमहल ड्यू टू इट सिमिलर डिज़ाइन, ये भी बिल्कुल सही है। और इसको ताजमहल ऑफ द डेक्कन भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ द ब्यूरियल प्लेस ऑफ औरंगजेब वाइफ राबिया उद दुर्रानी, यस। एंड इट इज़ बिल्ट कम्प्लीटली विद मार्बल, नहीं ये वाला गलत होगा क्योंकि ये डोम सिर्फ मार्बल से नहीं बना है, ये बसाल्ट और लाइम प्लास्टिसाइड्स भी इसमें यूज़ हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेदी पार्ट इन बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। इनमें से मेदी पार्ट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में क्या डिस्क्राइब करता है? तो सर्कुलर टेरिस बिटवीन रेलिंग एंड डोम, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि जो मेदी होता है ये एक सर्कुलर टेरिस ही होता है जो वेदिका मतलब रेलिंग और डोम मतलब अंडा के बीच में होता है। और प्रदक्षिणा पथ होता है वो एरिया जहाँ पे हम लोग घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड प्राइमरली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनीज एक्ट डैश इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन February 2023 हु वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। तो February 2023 में गवर्नर ऑफ बिहार किसको अपॉइंट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजेश विश्वनाथ अर्लेकर, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मेटेलिक करेक्टर। तो इनमें से मेटेलिक करेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पीरियड के पास होता है मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम यही डाउन अ ग्रुप की बात करें तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो बढ़ जाता है उसके एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से वो ईजिली अपने जो एटम्स होते हैं उनके वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट सी लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन covering an area of about 3.86 million स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैड रिटन स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। तो स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी टेकन फ्रॉम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्म ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इनमें से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या टर्म रहेगा
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वो हम जैसे दिखते हैं मिरर में बिल्कुल वैसी ही इमेज दिखती है, और कभी कभी ये लेटरल भी होती है, मतलब हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब जो हमारे राइट में होता है, जो हमारा राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट पार्ट में दिखता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट पार्ट में दिखता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कप टाइटल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2022। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमस कप। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो इंटरनेशनल बैडमिंटन के गेम में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमस कप। ये इंडिया ने जीता था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य हैज मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तंगा राज टू अंडरस्टैंड द स्टेट विथ 7 ऑर्गन्स एंड वन ऑफ देम इज डांडा विच मीन्स। डांडा का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स। और मैं रिकमेंड करूँगी कि मैं आपको जो 7 ऑर्गन्स हैं सप्तंगा राज के वो मैं बता दूं और आप उसको नोट कर लो, क्योंकि दे आर इम्पॉर्टेंट। एंड सप्तंगा हमारे अर्थशास्त्र में लिखी है, जिसको हम लोग मॉडल ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो 7 ऑर्गन्स हैं उसका फर्स्ट है स्वामी, जिसको रूलर बोला जाता है। देन आते हैं अमात्या जो मिनिस्टर्स होते हैं, जनपदा जो टेरिटरी और जो पीपल्स होते हैं उनके लिए, दुर्गा जो वहाँ के फोर्ट होते हैं, कोशा जो हमारी ट्रेजरी होती है, और मित्रा मतलब हमारे दोस्त एलाई, और लास्ट हमारा डांडा, उसका मतलब होता है फोर्स। तो मिनिस्टर्स के लिए अगर हम लोग इसमें देखें तो मिनिस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है अमात्या, एलाई के लिए मित्रा, और फोर्ट के लिए दुर्गा। तो फोर्स बचा, जो फोर्स के लिए हम लोग डांडा यूज़ करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया टू एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था अपने मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंदा डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर 1। और जो हमारे नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंदा, उनको डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अपना मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड आइटम आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द एडल्ट्रेशन ऑफ सुदान डाइज। सुदान डाइज से कौन से आइटम कॉमनली अफेक्टेड रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हॉट पप्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 1950 वर डिफाइंड एज ऑल दोज इंडस्ट्रीज इन विच द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू। आई थिंक इसके ऑप्शंस रह गए हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा 5 लाख रुपीज़, है ना। आई एम सो सॉरी कि मुझसे इसके ऑप्शंस रह गए हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंडिया में 1950 के टाइम पे, उनको डिफाइन किया गया था सारी इंडस्ट्रीज़ जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड होगा वो होगा 5 लाख रुपए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट इनमें से कौन है। तो ये होंगे किशोरी अमोनकर, ऑप्शन नंबर 2। My next question है, the self-respect movement was led by whom among the following social reformers। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने लेड किया था इन सोशल रिफॉर्मर्स के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईवी रामास्वामी नायकर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावो नुर्मी गेम्स 2022 वर होस्टेड बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फिनलैंड।
क्वेश्चन नंबर 21, द मेन लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज। एटीपी प्रोडक्शन की मेन लोकेशन क्या रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये स्टार्ट हुआ था हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रेड फोर्ट में हमारा फ्लैग होस्ट किया था। तब से जो भी पीएम बनता आ रहा है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट में फ्लैग होस्टिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से फूड प्रिजर्वेटिव के लिए कौन सा यूज़ नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि अगर हम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं और इसको फूड प्रिजर्वेटिव के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बराकर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। तो बराकर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की, और दामोदर को हम लोग सॉरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और सिर्फ बराकर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, बाकी और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कोनार, बोकारो, हाहारो, बट जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है बराकर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि दामोदर को सॉरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज द कोंकण रेलवे कनेक्ट। कोंकण रेलवे कनेक्ट कौन सी स्टेट को कोंकण रेलवे कनेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये मैंगलोर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण ईजा। तो पंडित राम नारायण क्या हैं? तो ये एक सारंगी प्लेयर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए? तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल नंबर 24। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेइंग इट माई वे is an autobiography of which of the following legendary cricket players? So playing it my way is a autobiography of Sachin Tendulkar। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर इज ए डैश इन इंडिया। तो छोटा नागपुर एक प्लेट्यू है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इज ए फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड। तो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहिद सिद्दीकी इज ए फेमस क्लासिकल डांसर इन डैश जेनरे। तो नाहिद सिद्दीकी फेमस डांसर हैं, फेमस क्लासिकल डांसर हैं भरतनाट्यम के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर इन मार्च 2022 अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोनेट आ पेंशन।
ये मार्च 2022 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज नोन एज। तो जो एंट्रेंस गेटवे है उसको द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स में क्या बोला जाता है? द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स हमारे साउथ इंडिया में होते हैं और जो इनकी एंट्रेंस होती है उसको गोपुराम बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विमान जो होता है वो गर्भगृह के ऊपर होता है। गर्भगृह वो प्लेस होती है जो जहाँ पे डेटी होते हैं हमारे, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, मंडप जहाँ पे हम सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। विमान हमारा गर्भगृह के ऊपर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन ए मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट। तो मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस शो करता है? तो बेसिकली जो मेजर पोर्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मेजर पोर्ट्स आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल माइनर पोर्ट्स आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दक्षिणेश्वरी टेम्पल इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो दक्षिणेश्वर टेम्पल जो था वो सेना डायनेस्टी ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटर्जेंट आर ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट। कौन सा डिटर्जेंट टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एनियोनिक डिटर्जेंट। और ये बहुत इफ़ेक्टिव इनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये प्रिवेंट करते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैडमिंटन ए डैश इज कॉल्ड व्हेन ए रैली इज स्टॉप्ड विदाउट एनी पॉइंट। तो इसको बोलते हैं लेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपनर मुराली विजय अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन। तो जो इंटरनेशनल मुराली विजय थे, इंडियन ओपनर मुराली विजय थे, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी जनवरी 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो ये एसोसिएट करती हैं विद मोहिनी यट्टम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Who among the following was the first principal of the Bengal National College started in 1906। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बंगाल नेशनल कॉलेज के कौन थे? वो हैं अरबिंदो घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई लॉन्च द लीड बैंक स्कीम टू मोबिलाइज डिपॉजिट एंड स्टेप अप लैंडिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। व्हेन वाज द स्कीम लॉन्च्ड? तो स्कीम लॉन्च हुई थी ईयर 1969 में, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट बर्डन। तो द लास्ट बर्डन के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपमन्यु चटर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर ऑफ ए एलिमेंट दैट बिलोंग टू ग्रुप 17। तो इनमें से ग्रुप 17 से कौन बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 53। और ग्रुप 53 को हम लोग आयोडीन बोलते हैं और ग्रुप 17 को हेलोजेंस भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द 25th एडिशन ऑफ द IHF वुमेन्स वर्ल्ड हैंडबॉल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज। तो IHF वुमेन्स वर्ल्ड हैंडबॉल चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इसको? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेन। My next question है if the MPC is equals to 0.8 what is likely value of the government expenditure multiplier for the standard national output function। ओके तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 1/1 - MPC। तो अगर हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालते हैं तो हमें MPC तो दिया गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इससे निकलेगा 5,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5. Select the incorrect pair of autobiographies and their respective authors. Playing It My Way. अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है. प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेइंग इट माई वे. MS धोनी की ऑटोबायोग्राफी वो नहीं है. My next question है, the 5th and 6th 5-year plan were majorly focused on which of the following. तो 5th और 6th जो 5-year plan था उनके मेजरली फोकस कहाँ पे था? टू रिड्यूस पुवर्टी, उनको गरीबी हटानी थी. और जो 5th 5-year प्लान था उसका टाइम पीरियड है 1974 से 1979, और 6th वाले का इसके आगे का टाइम पीरियड होगा, मतलब 1980 से 1985. 5th और 6th 5-year प्लान के बीच में 1 साल का गैप है, तो उसको याद रखना है बेसिकली. तो 5th का जो टाइम पीरियड था वो था 74 से 79, और 6th का था 1980 से 85. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द ड्राइंग सर्कल एंड एरो सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन 1803. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th, जॉन डॉल्टन. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिसीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रेन. तो डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. तो थैंक यू सो मच. हमारा ये वाला लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू.